नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल के क्लासेस हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट एक्सरसाइज टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन व्हाट प्रोपोर्शन इज गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो किस रेशो में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो याद रखना बेटा, गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर आंसर दिया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और नन ऑफ दीज। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो जर्नल रिजर्व, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और गुडविल ऑल पार्टनर्स के बिटवीन किस रेशियो में डिवाइड होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ पेएबल अमाउंट इज नॉट पेड टू द डेड पार्टनर्स लीगल एग्जीक्यूटर्स। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि डिसीज पार्टनर्स के लीगल एग्जीक्यूटर का पेएबल अमाउंट आपने पेड नहीं किया है तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? ऑप्शन दिया है 10%, 5%, 6% और 7%। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यदि हमने डिसीज पार्टनर्स के लीगल एग्जीक्यूटर को उसका पेएबल अमाउंट पेड नहीं किया है तो उस पर हम 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि फर्म लीगल एग्जीक्यूटर को अनपेड अमाउंट पर कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी? 6%। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इफ अमाउंट पेएबल to the retired partner is not paid immediately then it is transferred to। यदि रिटायर पार्टनर्स को उसका पेएबल अमाउंट इमीडिएटली पे नहीं किया है, मतलब उसी टाइम पे नहीं किया है जिस टाइम वो रिटायर हुआ है, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया है बेडेट्स अकाउंट में, करेंट कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में, नन ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा, अगर रिटायर पार्टनर्स को पेएबल अमाउंट इमीडिएटली कैश में पे नहीं किया है तो हम उस अमाउंट को पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ पर इन व्हाट रेशो इज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं बेटा, जब भी पार्टनर रिटायर होता है प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व और गुडविल, इन सारे आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स के बिटवीन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है ए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, कैपिटल रेशो, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा आंसर होगा बी, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आता है, when old ratio, जब old ratio is deducted from new ratio it is called। जब हम old ratio में से new ratio को माइनस करते हैं तो वो क्या आता है? ऑप्शन दिया है सैक्रिफाइसिंग रेशो, इक्वल रेशो, गेनिंग रेशो, लॉस रेशो। तो आप बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके होंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है ओल्ड रेशो में से ओल्ड रेशो को किस में से माइनस करना है, न्यू रेशो में से। ओल्ड रेशो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशो। जब ओल्ड रेशो किस में से डिडक्ट किया जाए, न्यू रेशो में, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये बेटा कहलाएगा गेनिंग रेशो, क्योंकि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के रिटायरमेंट पर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, उसका कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, नन ऑफ दीज। तो याद रखना जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में पहला क्वेश्चन आता है वाई गेनिंग रेशो, by gaining ratio there is an dash in the ratio of old partners। old की जगह पर बेटा यहाँ पर remaining पार्टनर्स भी लिखा आ सकता है। कौन सा रेशो बेटा, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो याद रखना जब भी गेनिंग रेशो होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स में के रेशो में बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस डैश रेशो। तो बेटा आंसर होगा ओल्ड रेशो। इसके बाद हमारा थर्ड फिल इन द ब्लैंक आता है लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू डैश कैपिटल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड कहाँ पर ट्रांसफर होता है, तो कैपिटल अकाउंट किसके बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक आता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन डैश रेशो। तो याद रखना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में ट्रांसफर होता है, तो बेटा याद रखना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस में होता है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। किस में होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में पहला ऑप्शन दिया है रिटायरिंग पार्टनर्स हैज़ नो राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या रिटायर पार्टनर्स का गुडविल पर कोई राइट्स नहीं होता, तो ये फॉल्स है बेटा। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका गुडविल पर भी राइट्स होता है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पर भी राइट्स होता है और जर्नल रिजर्व पर भी राइट्स होता है। और अगर कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट है तो उस पर भी रिटायरिंग पार्टनर्स का क्या होता है, राइट्स होता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि रिटायर पार्टनर का गुडविल के अमाउंट पर कोई राइट्स नहीं होता, तो ये होगा बेटा फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। इसके बाद दिया है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। तो बिल्कुल ये सही है। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को हम माइनस कर दें तो क्या आता है बेटा, गेनिंग रेशो। इसलिए सेकंड आंसर होगा बिल्कुल ट्रू। थर्ड हमारा आता है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन 3:2:1 रिस्पेक्टिवली वी रिटायर। कौन हो जाता है रिटायर बेटा, बी। द न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:2। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर थे और बी क्या हो गया बेटा, फर्म से रिटायर हो गया। बी रिटायर हो गया तो ए और बी का रेशो बचा है 3:1, जबकि ये कह रहा है कि ए और सी का रेशो क्या होगा 3:2, यानी कि ये गलत है, इसे हम करेंगे फॉल्स। सही आंसर होगा 3:1। At the time of retirement of the revaluation profit is distributed among the remaining partners। कह रहा है कि रिटायरमेंट पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किसके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये गलत है बेटा,
ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि रिटायरमेंट पर जब भी रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट होता है तो वो ऑल पार्टनर मतलब सभी पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए फोर्थ हमारा आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा। इसके बाद फिफ्थ हमारा ट्रू फॉल्स दिया है, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर मे बी पेड इन वन लम सम और इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। ये कह रहा है रिटायर पार्टनर का पेबल अमाउंट या फिर डिसीज पार्टनर का पेबल अमाउंट वन टाइम लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में पे किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, रिटायर या डेथ पार्टनर्स का पेबल अमाउंट हम लमसम पे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ट्रू, सेकंड क्वेश्चन का भी हमारा आंसर होगा ट्रू, थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा फॉल्स, फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर होगा फॉल्स और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ट्रू। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम में पहला ऑप्शन है हमारा ऑन डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर इज पेड। पार्टनर्स की डेथ पर उसका शेयर किसको पेड किया जाता है? तो याद रखना बेटा, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका रिमेनिंग जो शेयर होता है वो उसके लीगल एग्जीक्यूटर या लीगल सक्सेसर या लीगल हेयर को पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट मैच द कॉलम का आंसर होगा लीगल हेयर। इसकी जगह पर अगर लीगल एग्जीक्यूटर लिखा आ जाता बेटा तो आप क्या लिखते? लीगल एग्जीक्यूटर। क्या लिखते? लीगल एग्जीक्यूटर। इसके बाद हमारा आता है ओपनिंग ऑफ लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का लोन अकाउंट कब ओपन किया जाता है? तो याद रखना बेटा व्हेन देयर इज नो कैश पेमेंट। जब पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल या पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल या उसका पेबल अमाउंट हम उसको कैश में पे ना करें, तब हम उसका कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बेटा? लोन अकाउंट ओपन करते हैं। तो लिखा है व्हेन देयर इज नो कैश पेमेंट, जब उसको कैश में पेमेंट ना दिया हो बल्कि किस में दिया हो? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दिया हो। रिटर्न नोटिस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप। पार्टनर्स रिटर्न नोटिस कब देता है फर्म से रिटायर होने के लिए? तो याद रखना बेटा जब पार्टनरशिप कैसे बनी हो? एट विल से बनी हो। किससे बनी हो? एट विल से। पार्टनर अमाउंट ऑफ रिजर्व पार्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व का पार्ट। अब रिजर्व का पार्ट बेटा किसको दिया जाता है? उसके लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर्स को दिया जाता है। टू टेक लीव फ्रॉम द फर्म से लीव लेना क्या कहलाता है? तो बेटा क्या कहलाता है? रिटायरमेंट कहलाता है। तो पहली मैच द कॉलम का हमारा आंसर होगा बी और सेकंड का हमारा आंसर होगा ए और थर्ड का हमारा आंसर होगा डी और फोर्थ का हमारा आंसर होगा सी और फिफ्थ का हमारा आंसर होगा ई। ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वन वर्ड में हमारा आता है विच अकाउंट इज ओपन व्हेन पेमेंट इज गिवन टू पार्टनर बाय एन्युटी। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं जब पार्टनर्स का पेमेंट किसके थ्रू पे किया जाए? एन्युटी मेथड। तो याद रखना बेटा इस कंडीशन में हम ओपन करते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। कब ओपन करते हैं? जब रिटायर या डेथ पार्टनर्स का पेबल अमाउंट हम किस मेथड से पे करें? एन्युटी मेथड से। लिखा है आगे नेक्स्ट हमारा टू हुम द अमाउंट इज पेड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर की डेथ होने पर किसको अमाउंट पेड किया जाता है? तो याद रखना है बेटा डेथ पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर को। किसको पे किए करेंगे? लीगल एग्जीक्यूटर मतलब वैधानिक उत्तराधिकारी को। थर्ड हमारा आता है When is partner suspense account open? पार्टनर्स का सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करते हैं? तो बेटा व्हेन एन्युटी मेथड, यानी कि जब पार्टनर्स का पेबल अमाउंट किससे पेड करें? एन्युटी मेथड से। किससे? एन्युटी मेथड से। तो व्हेन डिसीज पार्टनर पेबल अमाउंट
पेड बाय एन्युटी मेथड, देन ओपन कौन सा अकाउंट बेटा, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आता है अंबिका, माही एंड खुशी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 5:3:2. Mahi retire from the firm, what will be the new profit sharing ratio? 3 पार्टनर हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, दूसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी कि कौन, माही, और माही का शेयर कितना है 3। अगर माही को हटा दें तो न्यू रेशो होगा बेटा 5:2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:2। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, When does a partner retire from a firm? एक पार्टनर फर्म से कब रिटायर हो सकता है? तो इसके बेटा डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, और एक रीज़न है इसमें ओल्ड एज। जब पार्टनर क्या हो जाए, ओल्ड एज हो जाए, यानी कि बूढ़ा हो जाए, तब वो फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ये हो गई हमारे चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस चैप्टर का थ्योरी का नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।